हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी ए सचिन जायसवाल। आज मैं आपके साथ आपके यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट पर एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंस एक्ट के तहत जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 115 BAC इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत। तो दोस्तों, ये सेक्शन जो है बेसिकली स्लैब रेट का सेक्शन है, लेकिन इस स्लैब रेट के सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं आपके टोटल इनकम कैलकुलेशन करते वक्त, और जो टोटल इनकम आपकी टैक्सेबल टोटल इनकम रहेगी। सो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है इस सेक्शन में। दोस्तों, Section 115 BAC is introduced in the Finance Bill 2020, and this section is applicable for the assessment year 21-22. Friends, as per this section, for computation of tax on your total income, you have to use the slab rate as per this section. दोस्तों, पहले अपने ओल्ड स्लैब रेट्स जो थे वो आपको मैं पहले बता देता हूँ, जो कि हम प्रीवियस ईयर में कर रहे थे और इस साल में भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप ओल्ड स्कीम के तहत आप टैक्स रेट कंप्यूटेशन करो या न्यू स्कीम के तहत इस सेक्शन में आप टैक्स रेट कंप्यूटेशन करो। दोस्तों, ओल्ड स्कीम के हिसाब से जो टैक्स रेट्स थे वो आपको मैं बताता हूँ कि अप टू 2,50,000 नील टैक्स रेट, फ्रॉम 2,50,000 to 5 lakh 5%, फ्रॉम 5 lakh to 10 lakh 20%, फ्रॉम 10 lakh to above 10 lakh 30%. This was the old slab rate. Now, as per the new section 115 BAC, the new slab rate has introduced, in which up to 2,50,000 you got the same exemption as in the old scheme. From 2,50,000 to 5 lakh 5%, from 5 lakh to 10 lakh 10%, from 7.5 lakh to 10 lakh 15%, 10 lakh to 12.5 lakh 20%, 12.5 lakh to 15 lakh 25%, and above 15 lakh 30%. So friends, इस सेक्शन के तहत अगर आपको जो स्लैब रेट दिया है, अगर आपको उसका यूज़ करना है तो उससे पहले आपको टोटल इनकम कैलकुलेशन करते वक्त कुछ सेक्शंस और डिडक्शंस का जो आपको ओल्ड स्कीम में डिडक्शन और एग्जम्पशन मिला करते थे, उसका आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन इसमें नहीं मिलेगा। सो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे सेक्शंस और डिडक्शन और एग्जम्पशंस हैं जो आपको नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में अगर आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 लीव ट्रैवल कंसेशन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 स्पेशल अलाउंस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 MLA अलाउंस एग्जम्पशन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 जो माइनर चाइल्ड के लिए जो इनकम अपने इनकम में जो ऐड होती थी माइनर चाइल्ड की, उस पर जो बेसिक एग्जम्पशन मिलता था उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 10AA जो कि न्यूली इस्टेब्लिश यूनिट इन सेज, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता था सैलरीज में 50,000 इस साल के लिए जो अप्लीकेबल है, और 40,000 जो लास्ट ईयर में अप्लीकेबल था। PT और एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 24 क्लॉज B में जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रिपेमेंट का जो आपको मिलता था डिडक्शन, वो भी आपको नहीं मिलेगा। जो 2 लाख का आपको डिडक्शन मिलता था इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का। एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन फॉर पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए जो 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA में मिलता था, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो 32 में मिलता है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 32AD इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 32AB इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अकाउंट, इसमें भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 33ABA साइट रिस्टोरेशन फंड,
सेक्शन 35 2AA सब सेक्शन 1 क्लॉज II डबल ट्रिपल आई, सेक्शन 35 AD, सेक्शन 35 ट्रिपल C, सेक्शन 57 क्लॉज II जो कि फैमिली पेंशन जो मिलती है आपको, उस पे जो 1/3 का डिडक्शन मिलता था 57 में, वो भी आपको नहीं मिलेगा। और बहुत ही दुखदायी ये बात है कि आपको चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस होते हैं अंडर सेक्शन 80 वो आपको नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 6A के सारे डिडक्शन आपको, अगर आप 115 BAC आपके टोटल इनकम कंप्यूटेशन करते वक्त आपको नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट सेक्शन 80CC एंड 80JJ, ये दोनों का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस लॉस या बिजनेस लॉस के साथ आपका डेप्रिसिएशन का लॉस और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो, तो आप इसे भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इस लॉस को भी आप जो है आपके इनकम में से डिडक्ट नहीं कर सकते। और ये जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस है या डेप्रिसिएशन और बिजनेस का जो लॉस है, वो ऐसा समझा जाएगा कि आपको वो पूरी तरह से दे चुके, और आप सब्सिक्वेंट आने वाले ईयर में, दैट इज़ आफ्टर 21-22 असेसमेंट ईयर, you cannot claim it again, saying that in the previous year we had opted for the old scheme and we had not claimed the same loss or whatever your interest loss। बट दोस्तों, इसके अलावा आपको जो किसी और एक्ट के तहत कोई डिडक्शन, एग्जम्पशन या अलाउंस का बेनिफिट जो डिडक्शन वगैरह मिलते थे, वो भी आपको नहीं मिलेगा। और इस सेक्शन में ये भी दिया गया है, अगर आपने अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में अगर आपका रिटर्न दाखिल कर रहे हो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ 115 BAC, तो दोस्तों अगर आपके पास बिजनेस इनकम है, तो आपने अगर ये सेक्शन के तहत अपना रिटर्न डाल चुके हो, तो आप अगले साल के लिए इसी सेक्शन के तहत अपना टैक्स निकालोगे। आप पुरानी स्कीम में जा नहीं सकते। लेकिन अगर आपने पुराने स्कीम में जाने का सोचा, तो आप अगले आने वाले किसी भी असेसमेंट ईयर में इस सेक्शन के तहत आप वापस टैक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपका रिटर्न आप इस टैक्स रेट के हिसाब से दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस इनकम है ही नहीं, और आप अदर देन बिजनेस इनकम में अगर आप रिटर्न डाल रहे, जैसे कि सैलरी, अदर इनकम ही आपकी सिर्फ इनकम है, इनकम सोर्स है, कैपिटल गेन सोर्स है, तो आप इस स्कीम के तहत कैलकुलेशन कर सकते हो अपने टैक्स रेट का। और आप आने वाले फ्यूचर ईयर में कभी भी आप इस सेक्शन को शिफ्ट कर सकते हो ओल्ड स्कीम में, या आप ओल्ड स्कीम से शिफ्ट हो सकते हो इस न्यू स्कीम में। दोस्तों, इस सेक्शन में अगर आप अपना इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको इन सभी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, या आपको जो रिस्ट्रिक्शंस इस सेक्शन के तहत दिए गए हैं, वो आप फॉलो करने होंगे, तभी आप अपना रिटर्न इस सेक्शन के तहत डाल सकते हो। दोस्तों, इस सेक्शन में इतना ही। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों। गुड डे, गुड बाय।